क्या आप जानते हैं कि भारत में एक समय ऐसा विश्वविद्यालय था जो केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। एक ऐसा स्थान जहां चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और श्रीलंका से हजारों विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे, जहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 आचार्य गुरु रहते थे, जहां की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें लाखों किताबें रखी गई थीं, और जब उसे जलाया गया तो आग महीनों तक बुझी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शिक्षा केंद्र के बारे में जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। यह वह स्थान है जहाँ से पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई थी। माना जाता है कि सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित था, जो राजगीर के पास है। ये स्थान भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के लिए पवित्र था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना वर्षावास बिताया था और महावीर का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। हर्षवर्धन का योगदान 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा अपने चरम पर पहुंचा। हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को भरपूर संरक्षण दिया और इसका विस्तार किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल वंश के राजाओं ने नालंदा को अपना पूरा समर्थन दिया। धर्मपाल, देवपाल और रामपाल जैसे शासकों ने इसे भरपूर दान दिया। नालंदा 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ 300 से अधिक कमरे थे, 7 बड़े हॉल और 8 विशाल भवन थे। एक विशाल पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यहाँ केवल भारत से ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से छात्र आते थे। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय थे बौद्ध दर्शन और धर्म ब्राह्मण, धर्म और वेद, गणित और खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण और भाषा विज्ञान, कला और शिल्प। नालंदा में प्रवेश पाना बहुत कठिन था। द्वार पर ही कड़ी परीक्षा होती थी। कहते हैं कि 10 में से केवल 3 छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। प्रसिद्ध आचार्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों में शामिल थे आर्यदेव नागार्जुन, धर्मकीर्ति चंद्र, गोविंद शीलभद्र। प्रसिद्ध छात्र, फेमस स्टूडेंट्स ह्वेनसांग, च्वानजंग। चीनी यात्री ह्वेनसांग 729 से 745 ईस्वी तक नालंदा में रहा। उसने नालंदा के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। इत्सिंग, आइटसिंग, एक अन्य चीनी विद्वान इत्सिंग ने भी नालंदा में अध्ययन किया और इसके बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। नालंदा का पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसमें 3 मुख्य भवन थे। रत्न सागर 9 मंजिला भवन, रत्नोदधि रत्न रंजक। यहाँ लाखों पांडुलिपियां और हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहित थे। बख्तियार खिलजी का विनाशकारी आक्रमण 193 ईस्वी। 12वीं सदी के अंत में भारत के इस महान शिक्षा केंद्र का अंत एक काले दिन के रूप में आया। 193 ईस्वी में तुर्की मूल के आक्रमणकारी इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर भयानक आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी दिल्ली सुल्तान कुतुब उद्दीन ऐबक का सेनापति था। वह बंगाल और बिहार क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा गया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार करना और गैर इस्लामी शिक्षा केंद्रों को नष्ट करना था। जब खिलजी की सेना नालंदा पहुंची तो उन्होंने देखा कि यह एक विशाल परिसर है जहां हजारों लोग रहते हैं। चूंकि सभी निवासी भिक्षु थे और उनके सिर मुंडे हुए थे, आक्रमणकारियों ने उन्हें सैनिक समझा। उन्हें लगा कि यह कोई किला है। खिलजी की सेना ने निम्नलिखित विनाश किया। हजारों निर्दोष भिक्षुओं और विद्वानों की निर्मम हत्या की गई। आचार्यों और शिक्षकों को मार डाला गया। केवल कुछ भिक्षु छुपकर बच पाए थे। कई विद्वान भागकर तिब्बत, नेपाल और दक्षिण भारत चले गए। धर्मगंज नामक महान पुस्तकालय को पूरी तरह जला दिया गया। लाखों अमूल्य पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। संस्कृत, पाली और तिब्बती भाषा के दुर्लभ ग्रंथ नष्ट हो गए। हस्तलिखित धर्म ग्रंथ, विज्ञान की पुस्तकें, दर्शन के ग्रंथ, सब कुछ जलकर खाक हो गया।
सभी मंदिर और विहार ध्वस्त कर दिए गए। विशाल हॉल और कक्षाएं तोड़ दी गईं। सुंदर स्तूप और मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। 800 वर्षों में निर्मित भवन एक दिन में मलबे का ढेर बन गए। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा के विशाल पुस्तकालय में आग पूरे 3 महीने तक जलती रही। इतनी विशाल मात्रा में पुस्तकें थीं कि उन्हें पूरी तरह जलने में 90 दिन लग गए। रात में भी आसमान लाल दिखाई देता था। इस एक आक्रमण से जो नुकसान हुआ वह अकल्पनीय था। सैकड़ों वर्षों का संचित ज्ञान एक दिन में नष्ट हो गया। कई विषयों की अमूल्य जानकारी हमेशा के लिए खो गई। प्राचीन भारतीय विज्ञान, गणित और दर्शन के कई ग्रंथ आज तक मिल नहीं सके। दुनिया के ज्ञान भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाप्त हो गया। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र, ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का केंद्र, नालंदा ने एशिया के विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का काम किया। नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की शक्ति अपरंपार होती है। शिक्षा में कोई सीमा नहीं होती। सहिष्णुता और खुले विचार से समाज का विकास होता है। दोस्तों, नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह ज्ञान का एक महासागर था। आज भले ही वह अवशेष के रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। नया नालंदा विश्वविद्यालय उसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप नालंदा के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।